दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपनी शिकार और भोजन के लिए पहले तो वह जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर अपनी दावत बनाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उसे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वह दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उनके नजर एक तंदुरुस्त बंदर पर पड़ी। वह बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी बंदर को देखकर सोचने लगी, इतना अच्छा और तंदुरुस्त बंदर है, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वह रोज बंदर को देखता और मौके का इंतजार करता था, लेकिन वह बंदर पेड़ पर ही चढ़ा रहता और वह उनके हाथ नहीं आता। बहुत देर के बाद लोमड़ी के दिमाग में एक सोच आया। ये बंदर ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। और फिर उसने चालाकी और छल करने की सोची। वह बंदर के पास गई और बोलने लगी, अरे बंदर भाई, तुम्हें एक बात पता चली? एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? फिर लोमड़ी ने बड़ी सावधानी से बोली, आकाशवाणी हुई है। भगवान ने कहा है अब इस जंगल में सब एक दूसरे से गले मिलकर एक साथ रहेंगे। अब जंगल में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन बंदर होशियार था। वह समझ गया, हो ना हो यह लोमड़ी झूठ बोल रही है। फिर बंदर ने लोमड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बंदर की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख लोमड़ी फिर बोली, अरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देंगे, खुशियाँ मनाएंगे। बंदर अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है लोमड़ी बहन, लेकिन तुम पहले अपने उस दोस्त से तो गले मिलो जो तुमसे गले मिलने के लिए खुशी खुशी इसी तरफ दौड़े आ रहे हैं। मुझे वह पेड़ से दिख रहा है। लोमड़ी हैरान होकर पूछा, मेरे दोस्त? कौन सी दोस्त? अरे लोमड़ी बहन, शिकारी कुत्ते, वह भी तो हमारे दोस्त ही है ना। वह भी शायद तुम्हें बधाई देने आ रहे हैं। शिकारी कुत्ते का नाम सुनते ही लोमड़ी थरथर कांपने लगी। वह बहुत डर गई, क्योंकि उसे लगा अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो यह बंदर भले ही हमारे शिकार बने न बने, लेकिन मैं उस शिकारी कुत्ते का शिकार जरूर बन जाऊंगी। इसलिए उसने अपना जान बचाना ही भला समझा और वहां से भागने लगी। और फिर बंदर ने लोमड़ी को हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अभी तो हम सब दोस्त है ना, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। अरे रुको तो सही। फिर लोमड़ी थोड़ी रुकी और बोली, अरे भाई, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्ते को ये खबर नहीं मिली होगी। एक समय की बात है, लक्ष्मीपुर के जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उसके बीच रंगीला नाम का एक बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वह जहां रहता था वहां अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी बीमारी की खबर पूरा जंगल में फैल गई थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर थोड़ा आगे आया और उसने देखा कि 2 हिरण उनके इलाके में आ गए थे।
वह उनके बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रही थी। उन्होंने जब रंगीला को देखी तो मुस्कुराने लगी। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम लोग तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना और अपनी ख्याल रखना। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपनी घर के तरफ चला गया और इधर दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके के हरे हरे घास खाने लगी। हमने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत खुश हो गई। अभी पेट भरकर खा लेता हूँ, फिर कल रंगीला से मिलने के बहाने आ जाऊंगा। हमें रंगीला से क्या काम, हमें तो यह हरियाली खींच लाई है। चलो, हम फिर कल आएंगे रंगीला से मिलने के बहाने। जब दोनों हिरण का पेट भर गया तब वह वहां से चले गए और अपने इलाके में जाकर वह रंगीला के इलाके के हरे हरे घास के बारे में तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखे घास खाकर पड़े हो, वहाँ जाओ रंगीला के दरबार में, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भर के हरे हरे घास खाओ। बहुत अच्छा है रंगीला, उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहे हैं। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा ही नेक हिरन है, उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वहां बहुत सारे हिरण की टोली बन गई। वह सब रंगीला के पास पहुंच गए और रंगीला का हालचाल पूछने लगे। पहले तो रंगीला को इस बात की बहुत खुशी हुई कि कितने सारे लोग इनके हालचाल पूछने आ गए, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर रंगीला का सर चकरा गया। सारे हिरण उनके इलाके के घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने में जुट गए। अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके के सभी घास खत्म हो जाएंगे, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके थोड़ा देर बाद ही उनका मित्र भालू वहां आ गया। उसके आने में देर हो गया था। माफ करना दोस्त, मुझे आने में देर हो गई है। तुम्हारे लिए औषधि लाने बहुत दूर चला गया था। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई। ये जड़ी बूटी तुम जल्दी खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे दोस्त। रंगीला ने वह औषधि खाई और कुछ देर बाद ही उसे आराम मिलने लगा। उसका दोस्त भालू उनके साथ ही रुका रहा और 2 दिन के बाद रंगीला का तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उनके खाने के लिए न कोई घास बचा था, न कोई फल बची थी। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर यहाँ सब दोस्ती दिखावा का ही करते हैं। सब अपने फायदे की सोचता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर यहाँ फिर से अपना गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाला मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है।